तो यहाँ से कक्षा 9वीं के सभी छात्र और छात्राएं ध्यान देंगे। देखिए बच्चे, आपका जो गणित का पेपर है, ठीक है, गणित का जो क्वेश्चन पेपर है बच्चे, इसको 2 भागों में मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभाजित किया गया है। पहला भाग है आपका बेसिक गणित, ठीक है, यहाँ से देखिए आप बेसिक वाला, और दूसरा है बच्चे एडवांस, ठीक है। तो ये जो है आपका त्रैमासिक परीक्षाओं के आसपास आपसे जो है इसको करवा लिया गया था। तो बच्चे पेपर भी आपके 2 आएंगे, ठीक है, 2 पेपर आएंगे। पहला पेपर रहेगा आपका बेसिक का, तो जिन बच्चों ने बेसिक सिलेक्ट किया हुआ है तो उनको बेसिक का पेपर मिलेगा, और जिन बच्चों ने जो है एडवांस गणित, ठीक है, एडवांस गणित जो सिलेक्ट किया हुआ है तो उनको एडवांस का पेपर मिलेगा। तो बच्चे देखिए, जो है हम अभी इस वीडियो में बेसिक गणित का जो है हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि कल सुबह जो है बच्चे आपको 10 बजे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो बच्चा, ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत सारे जिलों में देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे मंडला, झाबुआ, रतलाम, ठीक है, इंदौर, भोपाल, विदिशा। तो सारे जिलों के जो भी बच्चे हैं वो इस पेपर को लास्ट तक देखिएगा। बच्चे देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। तो सेट ए के संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक का पेपर है, ठीक है, बेसिक गणित, ठीक है, बेसिक गणित के लिए क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर हम बताते जाएंगे आपको। साथ में बच्चे सब इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको वीडियो के किसी भी भाग में दे देंगे, इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो बच्चे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के सम्मुख अंक दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और 6 से 23 तक जो है आपके आंतरिक क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा बच्चा, आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुन करके लिखना होगा। 6 अंक का प्रश्न है। पहला है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या खालिस्तान है। तो बच्चे, प्रत्येक परिमेय संख्या हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है, तो आपको जो है वास्तविक वाले में लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शून्य बहुपद की घात। अब चूंकि शून्य से आपको समझ में आ ही रहा होगा शून्य, तो ठीक है, शून्य बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है? शून्य होती है, ठीक है। तो शून्य बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वरना आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। आप लोग यही करते हैं ना कि शून्य देखा और शून्य पे टिक लगा दिया, लेकिन इसका सही आंसर जो है आपका सी नंबर वाला कोई वास्तविक संख्या वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो शून्य बहुपद की घात हमेशा जो है कोई वास्तविक संख्या ही होगी, ठीक है, काल्पनिक नहीं होगी। आया समझ में? तो बच्चे नेक्स्ट है आपका मूल बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हैं? तो बच्चे 0 और 0 आपके मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको डी नंबर वाला लगा लेना है। 2 संख्याओं का योग 25 है और अंतर कितना है? 5 है। तो बच्चे ऐसी 2 संख्याएं आपसे पूछी गई हैं, तो देखिए 15 और 10 25 हो जाएगा, और अंतर कितना आएगा इसका? 5 आएगा, ठीक है। तो ये वो 2 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नंबर वाला आप लगा लीजिएगा। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? ठीक है, माध्य आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो बच्चे ये जो है प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई है, ठीक है। तो विषम कौन कौन सी हो जाएंगी? ठीक है, तो आपकी जो है 1, ठीक है, 3, इसके बाद 5, 7 और 9, ये सारी जो है विषम प्राकृतिक संख्या है। इनका योग जब आप करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, 10 में आपका 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है। लेकिन एक भी एक विषम संख्या, इसलिए इसका सही आंसर जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको जरूर बताना है। इसके बाद है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा आपकी होती है कर्ण, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण, ठीक है। तो कर्ण आप लगा लेना, ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में आप आंसर्स लगा लेना, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो बच्चे 1 होगी, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1, तो इसमें 1 आप भर लेना, ठीक है। बहुपद में चर की घात सदैव जो है कैसी होती है? तो बच्चे हमेशा जो है पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। कौन सी संख्या होती है? चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यह भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 2 अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? तो बच्चे इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु, ठीक है। क्या बोल देंगे? मूल बिंदु, ठीक है। 2 अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? अपन मूल बिंदु बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चे, जब किसी समीकरण निकाय पर कोई हल नहीं होता है तब निकाय जो है कैसा होता है? तो बच्चे असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत, ठीक है। इसमें जो है आप असंगत भर लीजिएगा। पिरामिड का आधार जो है कैसा होता है? तो कोई बहुभुज होता है, ठीक है, कोई बहुभुज, ठीक है, कोई बहुभुज होता है, ठीक है। इसके बाद समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो बच्चे कर्ण होती है, ठीक है। क्या होती है इसमें? कर्ण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। इसके बाद है बच्चा आपका 0.1, तो 0.1 जो है आपका 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 को कैसे लिख सकते हैं अपन भिन्न में?
दशमलव का एक, और ऊपर तो 10 आएगा ही, ठीक, ऊपर तो 1 आएगा ही आपका, ठीक है, और नीचे दशमलव का 1 और 1 अंक का 1 शून्य, तो ऐसे करके 1/10 हो जाता है, ठीक है। x धन 1 का शून्य पूछा गया है, तो बच्चे x धन 1 का शून्य जो है आपका ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आप ऋण 1 से मिलान कर लेना, ठीक है। प्रांत डोमेन, तो बच्चे प्रांत डोमेन जो है वो हम अभी लगा लेते हैं। रेखाएं संपाती कहाँ होती हैं, तो रेखाएं संपाती जो है आपकी अनंत आनेखल पर होती हैं, ठीक है। दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं, तो दो समान वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं, ठीक है। त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो तो वो क्या होता है, समकोण होता है। अब प्रांत डोमेन का जो है लास्ट आपका बचा है ऋण के 4, इस पर आप लगा लेना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके गुणांक शून्य हो, तो बच्चे ये जो बहुपद है वो हमेशा कहलाता है शून्य बहुपद, ठीक है। कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद, ठीक है। इसके बाद आपका एक द्विघात बहुपद का उदाहरण, तो बच्चे द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएगा, x वर्ग धन के 2x धन के 3, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद आपका हो गया, ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या बोलते हैं, तो बच्चे मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु आपको इसमें लगा लेना होगा। इसके बाद जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा, तो बच्चा उसका आलेख हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद बच्चा आपका यूक्लिड की अभिधारणा लिखनी है, तो यूक्लिड की अभिधारणा की एक परिभाषा होती है, तो ये जो है ये दोनों परिभाषाएं मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है और यूक्लिड की परिभाषा है। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे और जो है सत्य सत्य की ओर देखेंगे, ठीक है। तो सत्य सत्य में बच्चे पहला जो आपका दिया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 7 एक पदी व्यंजक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्ष की कोटि सदैव जो है शून्य ही होगी। एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 बिल्कुल गलत हो जाएगा। ज्यामिति में बिंदु रेखा की तल को अपरिभाषित पद मानते हैं, तो बच्चा ये आपका सत्य हो जाएगा। समद्वि बाहु त्रिभुजों के 3 कोण बराबर होते हैं, ये भी आपका जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका चौथा और जो है आपका छठवां असत्य रहेगा, बाकी सारे सत्य रहेंगे। इस प्रकार से आपको सत्य सत्य करने थे, ठीक है। तो बच्चा कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर को जो है हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ये आपके जो है एक वाक्य एक शब्द वाले उत्तर है। और इसके बाद बच्चे आपका जो है प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ज्ञात करना है 125 के ऊपर 1/3 की घात, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 1/3 की घात, ठीक है। और ये जो है कट जाएगा, तो 5 के ऊपर 1 की घात और आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 अंक वाला हमने बता दिया है, छठवा, ठीक है। तो ये ऐसे करना था आपको, ठीक है, ध्यान से देख लिया होगा आपने। इसके बाद बच्चे आपका जो है ऋण 1 और 2 के बीच में कोई 2 परिमेय संख्या आपको बतानी थी, तो बच्चा देखिए जो है आंसर्स अब हम आपको बता देते हैं। ऋण 1 और 2 के बीच में 2 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो इसको जो है हम आपको दिखा देते हैं। तो बच्चा ऋण 1 और 2 के बीच में जो है आपकी हो जाएंगी 5/4, 6/4 और 7/4, ये जो है 2 परिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपका 8वां प्रश्न हम देखेंगे। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में x का गुणांक आपको बताना है। तो बच्चे जो है हम अथवा वाला देखेंगे इसके, ठीक है। अथवा वाला क्या दिया गया है, x बराबर 2 बार 5x धन ऋण 4x वर्ग धन 3 का मान ज्ञात करना है। तो 5x की जगह क्या रखेंगे, 2, ठीक है। तो 5 × 2 ऋण 4 वर्ग x की जगह रखना है 2, 2 के ऊपर वर्ग धन के 3, ठीक है। 5 दूनी हो जाएगा 10, ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 4 का 4 में गुणा होगा तो 16 आएगा और धन के क्या आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे देखिए आप धन के 10 और धन के 3, तो ये हो जाएंगे धन के 13 और ऋण के 16। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण के 3, तो यही आना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं, देख लीजिए ये आ रहा है हमारा ऋण के 3 जो है उत्तर इसका देखने के लिए हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए भुज व कोटि का मान आपको बताना है। तो बच्चा देखिए इसका सॉल्यूशन जो है भुज का मान हो जाएगा 5 और कोटि का मान हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसमें बच्चा आपका भुज का मान हो जाएगा 5 और कोटि का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिंदुओं के निर्देशांक का तल दिखाना है, ठीक है। तो बच्चा देखिए बिंदु जो है 3 और 0 x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, और 2 और 2 जो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है आपको 10वां करना था, ठीक है। इसके बाद है रैखिक समीकरण x बराबर 4y के कोई 3 हल बताने हैं और अथवा में x है 2y बराबर 4 का हल है या नहीं ये भी बताना है, ठीक है। तो अथवा हम देख लेते हैं।
एक्स बराबर 4 बाई के कोई 3 हल अब अथवा ना देख के वही देख लेते हैं। तो एक्स बराबर 4 बाई के 3 हल बताने थे, तो एक्स बराबर 4 बाई, ठीक है। एक्स बराबर पहले हमने 0 रखा, तो क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्स बराबर दिया गया है 4 बाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बराबर जो है एक्स एक्स बराबर 4 बाई दिया है, तो बाई पर हम बाई बराबर क्या रखेंगे, 0। तो एक्स बराबर 4 गणित बाई की जगह आएगा 0, तो एक्स का मान कितना आ गया, 0, ठीक है। उसी प्रकार से फिर से जो है 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4 बाई, ठीक है। फिर एक्स बराबर 4 गणित 1, तो क्या आ जाएगा, 4। उसी प्रकार से एक लास्ट मान और एक्स बराबर जो है बाई की जगह जो है हम रख देंगे 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से इसको करना था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बार बार प्रश्न देखेंगे, तो बार बार आप देख लीजिए उत्तर कुछ इस प्रकार से बार बार आपको करना था, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 12वें प्रश्न का उत्तर है। इसमें बच्चे आपको जो है ABC का मान बताना था, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ABC का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप 13वां प्रश्न देख लें, 14वां देख लें, 15वां देख लें, 16वां देख लें, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक सारे प्रश्न आप देख लीजिए। तो बच्चे देखिए, इस संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का PDF हमारे द्वारा बना लिया गया है। साथ में ये सॉल्यूशन का जो PDF है आप देख लीजिए, ये है आपका 14वें का उत्तर, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आप 14वें का उत्तर, इसके बाद है आपका 15वें का उत्तर, ठीक है। इसके बाद है आपका 16वें का उत्तर, इसके बाद है आपका 17वें का अथवा का उत्तर, इसके बाद है आपका 18वें का उत्तर, इसके बाद बच्चा आपका 19वें का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20वें का उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका देखिए 21 बार 23वें का उत्तर। तो बच्चा इस प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की PDF है वो आपको डाउनलोड करना हम दिखा देते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन को हाथ में ले लेना है और जो है गूगल पे लिखना होगा आपको बच्चा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे लिखने के बाद सर्च कर देना और स्टडी नोट्स पीजे पर क्लिक कर देना। जैसे ही सर्च करोगे पहला रिजल्ट आपको दिखेगा MP बोर्ड, ठीक है। क्या दिखेगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, जॉब वाई क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन रहेगा। आप जैसे ही एक बार और दिखा देता हूँ, मोबाइल में ऐसा देखिएगा, स्टडी नोट्स पीजे सर्च करेंगे, पहला रिजल्ट ये मिलेगा। नीचे खिसकाते हुए आप जैसे ही जॉब वाई क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे आएंगे, MP बोर्ड दिखेगा। MP बोर्ड पर क्लिक करने के बाद बच्चा गणित बेसिक कक्षा 9वीं, ठीक है, इसका सेट यहाँ पर डला हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जल्दी से आप जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए बेसिक गणित का।